दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों पिछले वीडियो में किसी साथी ने कमेंट किया था कि क्या जो हमारे पूर्वज हैं जो मर चुके हैं, क्या वो भी हमको याद करते हैं। तो दोस्तों हमने इसी पर ये वीडियो बनाई है और इस वीडियो का टॉपिक ही कि मरे हुए लोग हमारे सपनों में अगर आते हैं तो उसका क्या अर्थ। दोस्तों सपने आना तो सामान्य सी बात है। वही जो दिन भर की आपकी स्मृतियाँ रहती हैं या पुरानी जो घटनाएं होती हैं वही सपनों में बार बार आती हैं। तो कुछ सपने तो अच्छे होते हैं और कुछ सपने जो है बुरे होते हैं और कुछ तो इतने डरावने होते हैं कि जिससे हमारी नींद ही खुल जाती है। परंतु क्या आपने सोचा है कि आखिर यह सपना हमें क्यों दिखाई दिया और इस सपने के पीछे क्या सच्चाई छुपी। दोस्तों शास्त्रों के मुताबिक हर एक सपने के पीछे एक गहरा रहस्य और हमारे यहाँ तो स्वप्न शास्त्र इस पर एक पुस्तक लिखी हुई है कि सपने में ये चीज दिखाई दे तो इसका ये अर्थ होता है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जब कोई मृत व्यक्ति सपने में आए तो उसका क्या मतलब। मृत परिजनों का बार बार सपनों में आने का अर्थ है कि उनकी आत्मा भटक रही है, उन्हें दूसरा जन्म नहीं मिल पा रहा है, या यह कहें कि उनकी मुक्ति नहीं मिल पा रही है, यानी उनकी आत्मा को मुक्ति अभी नहीं मिल पा रही है। तो उनकी आत्म शांति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए आपको श्राद्ध, तर्पण इत्यादि करना चाहिए। यदि सपने में मृत परिजन आपसे पानी मांग रहे हैं, अन्न मांग रहे हैं, तो यह शुभ नहीं है। यह इस बात का संकेत है कि बुरा समय आने वाला है। इसका यह भी मतलब है कि उन्हें उचित स्थान नहीं मिला है, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए आपको कोई कार्य करना चाहिए। यदि सपने में अपने मृत परिजन को आप रोता हुआ देखते हैं या क्रोध करता हुआ देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप कुछ बुरा कार्य कर रहे हैं, आपके जीवन में कोई बड़ी परेशानी आने वाली है। सपने में यदि मृत पिता जिंदा दिखाई देते हैं तो इस बात का संकेत है कि वे चाहते हैं कि आप उनकी जगह किसी को पिता समान समझकर उसकी आज्ञा का पालन करें। और यदि सपने में माता या पिता को आप हंसते हुए देखते हैं तो इसका अर्थ यही है कि वे चाहते हैं कि आप उनके प्रति निश्चिंत रहें और खुश रहें, उनको लेकर दुखी न हों। यदि सपने में मृत पिता या माता या कोई अन्य परिजन आपको कोई सामान देते हुए दिखाई दे रहा है तो ये मान लीजिए कि बहुत शुभ है। यदि सपने में आपके स्वर्गवासी परिजन आकाश में कहीं घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं तो समझ लीजिए कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। यदि ऐसा हो कि सपने में मृत परिजन आपको दूर नहीं खड़े दिखाई दे, इसका अर्थ है कि परिवार में कुछ अच्छा होने वाला है, शादी, बच्चे का जन्म या कोई अन्य शुभ घड़ी आने वाला। यदि मृत परिचय सपने में घर में ही या पास में ही दिखाई दे तो यह समझा जाता है कि उसका आपके प्रति मोह भंग नहीं हुआ है। उनकी आत्म शांति के लिए आपको कुछ करना चाहिए। यदि सपने में आपके स्वर्गवासी पूर्वज या परिजन उदास दिखाई दें तो यह समझा जाता है कि वह आपके कार्य से खुश नहीं है। अतः आप जो भी कार्य करें बहुत सोच समझ कर कार्य करें। अगर सपने में पूर्वज आकर आपको आशीर्वाद दें और कुछ कहे नहीं तो यह समझा जाता है कि भविष्य में आप किसी कार्य में सफल होने। यदि सपने में आपके मृत परिजन आपको दिखाई दें लेकिन वे चुप हों और वो कुछ बोल नहीं रहे हैं तो यह माना जाता है वह आपको यह जताना चाहते हैं आपको कि आप कुछ गलत कर रहे हैं या भविष्य में आप कुछ गलत करने वाले हैं। यदि आपको सपने में आपके दिवंगत नजर आए और आपको कुछ बताने का प्रयास करें और आपको कुछ भी समझ में न आए तो समझना कि कोई संकट आने वाला है। यदि आपका कोई परिचित या पहचान वाला मृत व्यक्ति सपने में क्रोधित या रोता हुआ नजर आए तो यह समझा जाता है कि उसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई। सपने में आपको कोई दिवंगत आपको सलाह दे रहा है तो उसकी सलाह आपको जरूर मानना चाहिए, इससे आपको लाभ ही मिलेगा। यदि मृत परिजन आपसे बात करते हुए आपको सपने में दिखाई दें तो समझना कि वे बहुत खुश हैं और अब आपके अटके कार्य पूर्ण होने वाले। यदि किसी स्वस्थ व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया हो और वह सपनों में बीमार दिखाई दे तो यह समझा जाता है कि उसकी कोई इच्छा है जिसे वह पूरी करना चाहता है। आपको यह जानना चाहिए
कि उसकी क्या इच्छा थी जिससे उसको पूरा करना है। इसका यह भी मतलब है कि आपके घर में कोई बीमार पड़ने वाला है। यदि कोई व्यक्ति बीमारी से मरा है और स्वप्न में वह आपको स्वस्थ दिखाई दे रहा है, तो यह समझना चाहिए कि उसे अच्छा जन्म या स्थान मिल गया है और अब वह खुश है। दोस्तों, कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि अगर ऐसा बार बार सपने में परिजन आते हैं तो आपको चाहिए कि उनके नाम का एक दीपक रोज शाम को जलाएं और 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करें और वह मेडिटेशन उन्हीं को समर्पित करें। और उनके जीवन में जो भी पर्सनल चीज़ें रही हैं या उनको जिन चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव रहा है, उनको गरीबों में दान करना चाहिए और वो दान करने के पश्चात उन्हीं के नाम से दान करना चाहिए। गरीबों को भोजन कराएं और उनको समर्पित करें। ऐसा करने से पितृ जो होते हैं वो प्रसन्न होते हैं। दूसरी बात यह है कि जब हमारे परिवारजन जो है या परिजन जब मृत हो जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा दुख नहीं होना चाहिए या दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि हम दुखी होते हैं तो वहाँ पर उनकी आत्मा भी दुखी होती है। या तो उनको मुक्ति मिल चुकी होती है या कहीं उनका अगर जन्म हो भी चुका है या किसी बालक के रूप में, तब भी बालक की आत्मा दुखी होगी। तो हमें हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, जिससे हमारे जो परिवारजन की आत्मा है वो भी खुश